दूसरे तिमाही में हर प्रेग्नेंट औरत के शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि अगर वो झुक के चल रही है या कुछ औरत एकदम सीधी चलती हैं। कुछ औरतों को खट्टा अचार खाना, आलू के चिप्स खाना ज़्यादा पसंद आता है, कुछ को मीठा खाना पसंद आता है। देखिए, ये जो बदलाव होते हैं ना, हर औरत कुछ ना कुछ महसूस कर रही होती है। और ये तीसरे तिमाही में और दूसरे तिमाही में, यानी चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में और सातवें, आठवें, नौवें महीने में शुरू हो जाता है। ये बदलाव, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन औरतों की जिनका कि दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही लग गया है। देखिए, जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। और ये जो बदलाव होते हैं काफ़ी हद तक अच्छे भी होते हैं और कभी कभी आपको ये बताने के लिए होते हैं, इसका संकेत होता है कि देखिए, अब आपको इससे ज़्यादा झेलना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, या आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इन्हीं सिम्टम्स की बात करेंगे, साथ ही में हम बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए, और हम बात करेंगे कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं, क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। मैं अपनी वीडियो में बात करती हूँ, आपको अवेयर करती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले सिचुएशन से, आने वाले बदलावों से, और साथ ही में जो समाज में फैली हुई बातें हैं, जो सिम्टम से रिलेटेड, लिंग से रिलेटेड बातें होती हैं, हम उसी पे डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस का, कि मैं ऑलरेडी एक माँ हूँ और मेरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था। बट ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, हर औरत कुछ ना कुछ नया अनुभव करती है, लेकिन ज़्यादातर सिम्टम्स जिसकी मैं बात करती हूँ वो लगभग सारी औरतों में कॉमन मिल जाता है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट जेंडर में ये सिम्टम्स मिल जाते हों, इसीलिए ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। और हम सबको पता है 100% सटीक तरीका होता है लिंग में, बच्चे के लिंग के बारे में जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड हमारे देश में कानूनन अपराध है, बैन है, आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास बदलावों की, और हमें कितना अवेयर रहना चाहिए, और ये बदलाव कौन से महीने में दिखने लगेंगे, सारी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे पहला सिम्टम होता है, इवन जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, वो सिम्टम होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि थकान होना, उल्टी आना, मतली आना। जैसे ही आप कंसीव करते हो ना, बहुत सारी औरतों को एक हफ्ते के अंदर, जी हाँ 7 दिनों के अंदर ही ये सिम्टम दिखने लगता है, कुछ को 1 महीने के बाद दिखता है, लेकिन ये सिम्टम कॉमन होता है क्योंकि आपके शरीर में, देखिए, आपका बेबी मतलब आपने कंसीव कर लिया, अब आपके बच्चे को ग्रो होना है, ग्रो होगा तो आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को ना डबल से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपके लिवर को, फेफड़े को, हर चीज़ को डबल से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपके बच्चे को ग्रो कराना है। तो इस वजह से शरीर में थकान होना, चाहे लड़का हो या लड़की, बहुत ही ईजी होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वाला सिम्टम आपको दिखेगा। हाँ, बहुत सारी औरतों के साथ ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और बहुत सारी औरतों को कि नॉर्मल थकान होती है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो आपको बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता, आपको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं होता है जितना कि प्रेगनेंसी से पहले। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये सिम्टम तब तक नॉर्मल है जब तक कि आपको थोड़ी बहुत थकान है या थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको चक्कर आ रहा है, आप बेहोश हो जा रहे हैं, तो आपको इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। हो सकता है आपको कमजोरी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, देखिए, जैसे ही आप कंफर्म हो जाते हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको आराम करना है, दूसरा काम होता है आपको अच्छी डाइट लेनी है, और तीसरा काम अपने डॉक्टर
डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। डॉक्टर जो जैसा बताते हैं वैसे ही फॉलो करिए। अब हम बात करते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या ज़्यादा है, आपको थोड़ा बहुत काम करके भी थकान होता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, देखिए सुबह सुबह तो होता है, जो दिक्कतें मैंने डिस्कस कर ली है, थोड़ा बहुत थकान होना, बॉडी ऐसे लो फील करना होता ही है। लेकिन जब आप अपने रूटीन में आ जाते हैं और फिर जब आप काम करते हैं, उस टाइम पे आपको एनर्जी अच्छी फील होती है, या फिर आपको उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से ये पहला बदलाव आपको बता सकता है कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, वो होता है फूड क्रेविंग। प्रेगनेंसी के दौरान ना वैसे तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, और फूड क्रेविंग भी उनमें से एक होता है कि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपकी बॉडी डबल से भी ज़्यादा काम कर रही है, तो आपको खाना भूख भी ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ें उनको पसंद हुआ करती थी उससे भी नफ़रत हो जाती है, उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, या फिर उल्टा भी होता है, कई बार आपको जो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी वो भी अच्छी लगने लग जाती हैं। जैसे बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है जिनको नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनको अच्छा लगता है, उनका मन हो जाता है खाने का। या फिर बहुत सारी औरतें जिनको मिल्क वगैरह लेना अच्छा लगता था, दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती थी, बहुत लोगों में मैंने ये चेंजेस देखा है कि उनको दूध से स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्मेल आ रही है तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, आप गुड़ के साथ ले सकते हैं, आप थोड़ा टर्मरिक हल्दी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर ऐड कर लीजिए, लेकिन दूध ज़रूर पीजिए, और डेली आपको लेना है 1 ग्लास दूध। अब हम बात करते हैं क्रेविंग का क्या पैटर्न होता है। तो देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको तीखा, चटपटा, आलू के चिप्स, हाँ, बहुत सारे लोग खाते हैं, और फ़ास्ट फूड वगैरह कुछ चटक सा खाने का मन हो रहा है ना, तो ऐसा कहते हैं, मसालेदार पनीर वगैरह खाने का मन हो रहा है, नॉनवेज खाने का मन हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको सॉफ्ट चीज़ें जैसे कि आपको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, आपका मीठे की तरफ ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से क्रेविंग का पैटर्न भी देख के आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास बदलाव की, वो आता है प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही के एंड तक या तीसरे तिमाही के स्टार्टिंग में, जबकि आपका पेट का आकार काफ़ी हद तक आ चुका रहता है, यानी आपका बेबी काफ़ी हद तक ग्रो हो चुका रहता है, और पेट का आकार आपका चेंज हो चुका रहता है, जब आपका बेबी बम्प जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा औरतों की चाल बदल जाती है। मेरे साथ भी था, मुझे नीचे भाई जैसा देवर है मेरा, वो हमेशा कहता था कि भाभी आप बत्तख जैसे चलती हो, क्योंकि पेट इतना ज़्यादा निकल गया था ना, तो आपका बैलेंस नहीं बन पाता है, पैर कहाँ जा रहे हैं, बॉडी कहाँ जा रही है, और चाल थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी मतलब मर्दाना वैसी हो जाती है, पैर फैला के बहुत कंफर्टेबल होके चलते ताकि गिर भी ना जाए। तो चाल बदलना भी एक बदलाव आएगा आपको प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि पेट को कंफर्टेबल करना होता है ना, और बॉडी को बैलेंस करना होता है, तो आपकी चाल भी बदल जाएगी। और उसमें एक चीज़ हो जाता है, किसी किसी के साथ होता है कि वो आगे की तरफ झुक के चलते हैं, किसी किसी के साथ होता है कि वो पीछे की तरह एकदम तन के चलती हैं। तो आपके चाल में जो बदलाव आता है ना, उससे भी लोग अनुमान लगाते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़े से आगे की तरफ झुक गए हो, वैसे देखिए बहुत ज़्यादा झुकोगे नहीं, क्योंकि पेट आपका आगे की तरफ बढ़ता है, तो आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की साइड टाइट होती है, बैलेंस बनाना होता है, सारा लोड आपकी रीढ़ की हड्डी पे आता है। तो नॉर्मली बारीकी से अगर आप नोटिस करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला जो है वो आगे की तरफ झुक गई है, तो कहते हैं कि लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर वो तन के बहुत बिल्कुल सीधे होके चलती है, बिल्कुल तन के चलती है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो उसकी चाल में जो बदलाव आता है उससे भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है।
नेक्स्ट सिम्पटम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके स्किन का कंडीशन, यानी स्किन में आए हुए बदलाव को भी देख के आप जान सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, आपका कलर सांवला हो जाता है। आपके स्किन में अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ना आपके फेस पे एक ग्लो दिखता है, एक एक मतलब शाइन दिखती है, बिना मेकअप के भी आप सुंदर लग रहे हो, आपका फेस बहुत गोल गोल हो गया है, चबी चबी हो गया है, यानी आपका जो फैट बढ़ रहा है वो पूरे फेस की गोलाई में बढ़ रहा है, आपका फेस बिल्कुल गोलाई में हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका फेस थोड़ा चापट सा हो गया है, यहाँ से पिचक गया है, लंबाई में बढ़ रहा है, यानी कि फैट जो है वो आपके फेस पे ना होके आपके पेट का भी फैट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पेट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन फेस भी आपका बल्कि लंबा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जो फैट था वो भी कम हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही आपके बालों में अगर शाइन आ गई है, ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो कहते हैं लड़का। वहीं अगर आपके बाल बेजान हो गए हैं, रूखे सूखे से हो गए हैं, तो लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके स्किन में, आपके बाल में जो चेंजेस आते हैं, इससे भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये थे आज के तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने कुछ खास पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, और जो भी सावधानी आपको रखनी है मैंने पहले ही बता दिया है। एक सावधानी जो सबसे खास रखनी है वो है अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।